नमस्कार। एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। आप भी सोच रहे होंगे कि क्या जल्दी जल्दी आ जाता है, अभी 4-5 दिन पहले ही तो इसने अपनी कविता एहसास सुनाई थी। तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं कि मैं भी ये चाहता था कि अपनी अगली कविता इस महीने के एंड तक यानी कि 30 जुलाई तक लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। लेकिन आप तो जानते हैं कि बरसात का मौसम शुरू हो चुका है और रिमझिम पड़ती हुई बारिश की जो फुहार है, ये जब आप बैठ के इसको देखते हैं तो ये आपको सोचने पर मजबूर करती है। तो ऐसे ही एक दिन अभी की बारिश में मैं अपनी बालकनी में बैठा था और बारिश की फुहारों को देख रहा था और सामने 2-3 बच्चों को खेलते हुए देख रहा था। तो मेरे को भी अनायास अपने बचपन के, अपने भाई बहनों के साथ के वो दिन याद आए। तो बैठे बैठे एक कविता उसी समय मन में उपजी। तो मैंने सोचा कि इससे पहले कि वो कविता के भाव मेरे मस्तिष्क से निकल के बाहर जाएं, उत्तम रहेगा अगर मैं उसको कलम के द्वारा अपनी डायरी में उतार लूँ। तो जल्दीबाजी में एक छोटी सी कविता मैं जो है उतारी अपने मस्तिष्क में और जिसको मैंने कलमबद्ध किया अपनी डायरी में, और मैं चाहता हूँ कि आज मैं उसको आपके सामने प्रस्तुत करूँ। क्योंकि ये जो बरसात है ये मेरे को लेके गई मेरे बचपन में, और वो यादें आज एक बार फिर से ताज़ा हुई। तो सोचा कि कविता के रूप में उन यादों को एक बार आपके साथ में फिर साझा करूँ। आज के बचपन को तो आपने देखा ही है, मोबाइल और इंटरनेट से बाहर नहीं आ पाता है मजबूरीवश। लेकिन हमने, और शायद मेरे ख्याल से आपने भी, जो मेरे हम उम्र होंगे या मेरे से 5-10 साल छोटे बड़े होंगे, उन्होंने भी जो है जिस तरह का बचपन मैंने जिया है उस तरह का बचपन उन्होंने भी जिया होगा। तो आइए आप सबको एक साथ अपने उन्हीं बचपन के बारिश के दिनों में लेके चलता हूँ और प्रारंभ करता हूँ अपनी एक बहुत छोटी सी कविता जिसका शीर्षक है बचपन की बारिश। बारिश की रिमझिम फुहार और उसमें भीगता मेरा समूचा बदन। मन इसलिए नहीं भीगता क्योंकि अब बारिश लुभाती नहीं है। वो बचपन के याद आते दिन जब बारिश बंद हो जाने के बाद तालाब में मेढक टर टर टर्राते थे और हम नादान बेफिक्र बच्चे घर के बाहर बहुत उत्साह में उछलते हुए कागज की नाव चलाते थे। वो पहली बारिश की मस्ती में भीगना और रुके हुए पानी को पैरों से उछालना। बीमार होने का कोई डर नहीं होता था उस समय, क्योंकि बचपन बहुत नादान और निष्फिक्र होता था उस समय। भैया डांट कर भरी बारिश में अंदर पकड़ कर लाते थे। माँ तौलिए से समूचे बदन को साफ करती थी बड़े जतन से, और फिर मौसम के आनंद को और बढ़ाने के लिए शाम को सबको चाय के साथ गर्मा गर्म पकौड़े खिलाती थी। वो बारिश में छाता लेकर भी भीगते हुए स्कूल जाना और वापस आकर भीगी हुई किताबें बाहर निकालना और फिर उनको सुखाना। ज़्यादा बारिश होने पर गुरुजी का स्कूल से छुट्टी कर देना और फिर घर आकर मस्ती में पूरे दिन रेनी डे सेलिब्रेट करना। बारिश में घर में बैठकर बुड़बुड़ाना और बाहर जाने के लिए मचलना, फिर माँ का पिताजी का डर दिखाकर डराना और फिर सारे दिन का सत्यानाश करने का सब याद है और बार बार बारिश के दिनों में याद आता है। वो सब याद है और बार बार बारिश के दिनों में याद आता है। लेकिन क्या कभी बचपन की बारिश का समय वापस आता है? लेकिन क्या कभी बचपन की बारिश का समय याद आता है? शायद नहीं ना। तो ये मेरे उद्गार थे जो मुझे बैठे बैठे याद आए और मैंने सोचा कि आपसे साझा करूं, क्योंकि अपने बचपन में बारिश के दौर में आप भी इसी तरह की मस्ती से गुजरे होंगे। आज बहुत अच्छे दिन
मैं इस वीडियो को आपके लिए रिलीज़ कर रहा हूँ, क्योंकि आज हमारे प्रदेश उत्तराखंड में हरेला का पर्व बहुत उत्साह और धूमधाम से मनाया जा रहा है। तो आप सबको हरेला उत्सव की, हरेला पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। और अब मैं इन्हीं शब्दों के साथ आपसे विदा लेता हूँ, इसी उम्मीद के साथ कि एक नए उत्साह और आशा के साथ, कुछ नए शब्दों के साथ खेलता हुआ मैं आपको अगली बार नजर आऊँगा। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।